ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, महात्म्य श्रवण तथा पुराण पूजन का फल विस्तार पूर्वक कहिए। तब स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सब लोग ज्येष्ठ स्नान के फल का श्रवण करें, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के तीनों प्रकार के पाप, कायक, वाचक और मानसिक, मुंह से वो मुक्त हो जाता है। जो प्राणी वृष राशि के सूर्य में यानी ज्येष्ठ मास होने पे प्रातः काल ज्येष्ठ स्नान करूंगा ऐसा संकल्प लेके जल में स्नान के निमित्त प्रवेश करता है, तो उसके पहले कहे गए तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें सूर्योदय के पूर्व ज्येष्ठ स्नान करना बहुत ही पुण्य फलदायक होता है। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय से लेके आधा पहर तक जहाँ कहीं भी जल हो, वहाँ पे यदि आप स्नान करते हैं तो गंगा और सभी तीर्थों में स्नान का आपको पुण्य फल मिलता है, क्योंकि सूर्योदय से लेके आधा पहर के पहले स्नान करने से उस जल में गंगा वगैरह सब विराजमान होते हैं, ऐसा माना जाता है। आधे पहर के पश्चात स्नान करने पे देवों से उपरांत जनों को वो तीर्थ श्राप देते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास में श्रेष्ठ जनों को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ईर्ष्या, धन, लोभ, सेवा, हट, लोकापवाद, निमित्त स्वेच्छा, भय, पाखंड, सुख लिप्सा आदि किसी भी प्रकार के उपाय से ज्येष्ठ मास स्नान करना जरूर चाहिए, परंतु कलयुग में पाप अधिक होने के कारण ज्येष्ठ स्नान अति दुर्लभ होगा। ज्येष्ठ स्नान के श्रेष्ठ फल से डरकर यमराज जी ने इस व्रत को गुप्त रखने के निमित्त भगवान से प्रार्थना की और भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से इसको गुप्त रखा गया था। इस ज्येष्ठ मास में स्वल्प कर्म करने वालों को विघ्न प्राप्त होता है। इतना कह के ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, यमराज ने इस मास महात्म्य को गुप्त क्यों रखवाया और ज्येष्ठ में पुण्य कर्म करने वालों के कार्य में विघ्न क्यों होता है, ये सब भी हमारी जानने की इच्छा है, तो ये सब भी आप हमें बताइए। तब स्कंद जी बोले कि इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास कहता हूँ, एक कथा बताता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। प्रथम महिष्मतीपुर में कनक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह समस्त विद्या से हीन, मूर्ख और परनिंदक ब्राह्मण था। वह कृषि कर्म को करता था और नित्य क्रय विक्रय का कार्य करता था और इस तरह से वो अपने कुटुंब का उदर पूर्ण करता था, यानी उदर पोषण करता था। इस पर भी उस दुरात्मा कुटुंबी को तृप्ति नहीं होती थी। उसको लगता था कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसने उदर पूर्ति के निमित्त मार्ग में प्रतीकों का यानी राहगीरों का वध करना आरंभ कर दिया। फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई, उनसे भी पैसा छीनने के बाद भी उसको लगता मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसने द्विजा धाम में चोरी करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वह नीच ब्राह्मण महिष्मतीपुरी में रहता हुआ इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक दिन उसको चोरी करते देख के ग्रामवासियों ने उसको पकड़ के और खूब बांध के मारा और उसको गांव से निकाल दिया। अब कुछ दिन तक वो गांव के पास ही बने वन जो था वहीं पे रहने लगा। अब थोड़े थोड़े दिन बाद धीरे धीरे रात में वो घर आके और फिर सवेरे पुनः वन में चला जाता था और वन में ही पशुओं का वध करके और उनको खा जाता था। यह कर्म करते हुए भी उसको बहुत दिन बीत गए। अब इसके पश्चात जब एक समय ज्येष्ठ मास आया, तब वह कनक ब्राह्मण अर्धरात्रि के समय वन से अपने गांव में गया और वहां पे उसने वस्त्र और आभूषण वगैरह की चोरी की और फिर से वन में चला आया। अब वो जब रास्ते में आता था तो नदी आती थी, उस नदी को उसने तैर के पार किया। तो इस तरह से अज्ञानतावश, उसको पता नहीं था, पर चूंकि ज्येष्ठ का महीना था और वो सूर्योदय से पहले नदी तैर के पार करता था, तो एक तरीके से उसका स्नान हो जाता था। तो इस तरह से अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने ज्येष्ठ स्नान किया। अब इस प्रकार प्रतिदिन वो रात्रि में गांव में जाता, चोरी करता और चोरी का धन लेके प्रातः सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करता हुआ वन में चला जाता था। इस तरह से उसका अज्ञानतावश रोज ज्येष्ठ मास का स्नान हो रहा था। एक माह बीत गया अज्ञानवश स्नान करते करते। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को वो धन और वस्त्र सब चोरी करके गट्ठर बांध के और नगर के बाहर आया। तब तक सूर्योदय हो गया था, उजाला होने लग गया। लोगों को इधर उधर आता जाता देख के वो वहां से भागा और नदी के तट पे आया, पर नदी के तट पे लोगों ने उसको देख लिया तो उसको लाठी और पत्थरों से खूब मारा। अब कनक उस चोरी के बोझ को अपने सिर पे रख के अगाध जल में, वो नदी के जल में
उतर गया। अब बोझ बहुत होने के कारण और वो थका हुआ था तो वो अगाध जल में डूब के मर गया। तो उस कनक के लिए सूर्य के समान उस कनक को अगाध जल में डूबते हुए देख के ये क्या हुआ कहते हुए सभी लोग विस्मित हो गए। नदी किनारे के कुछ लोगों ने उसको अगाध जल से निकाल के बाहर किया तो उसको देख के लोगों ने कहा, अरे ये तो इसी नगर में रहने वाला कनक ब्राह्मण है, इसको तो हमने नगर के बाहर कर दिया था मार मार के। उसी क्षण वह कनक ब्राह्मण उत्तम रूप को प्राप्त करता है और वो देखता है कि विमान में दूत बैठे हुए आ रहे हैं और वो जब उत्तम रूप को दिव्य दूत पुरुष बन जाता है तो वो पूछता उन दूतों से कि ये विमान वैकुंठ से या किस पुण्य के प्रभाव से आया है। तब सारे देवदूत बोलते हैं कि हे कनक, अज्ञात ज्येष्ठ मास के स्नान से यह दुर्लभ विमान आपके लिए आया है। ये सुन के कनक ब्राह्मण विमान में बैठ के विष्णु लोक को चले जाता है और वहाँ विष्णु भगवान के समान रूप को प्राप्त करता है। तब यमराज जी ये सारा समाचार सुनते तो वो बहुत दुखी होते हैं और जगतपति भगवान विष्णु से कहते हैं ये प्रार्थना करके कि ज्येष्ठ मास के महात्म्य को गुप्त करवा दिया जाए ताकि कोई भी इसको कर ही नहीं सके। हे ब्राह्मणों, इस ज्येष्ठ मास के स्नान का महात्म्य का फल मैंने आप लोगों से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य ज्येष्ठ मास स्नान महात्म्य 39तमो अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवते